जी उन्होंने यहाँ ये मौका दिया, और आभार आप सभी का कि इस मौसम में भी आप मेरी कविता सुनने आए हैं। मैं 5-6 कुछ कविताएं पढ़ूंगा, और वो आकार में बड़ी तो नहीं है, थोड़ी मध्यम कद की हैं। मुझे लगता है पसंद आएंगी। सबसे पहले एक कविता है जिसका शीर्षक है यमुना और बेतवा के हवाले से। सुना है सदियों पहले राजा हमीर ने यमुना के अजूरी भर पानी और बेतवा की मुट्ठी भर रेत से बसाया था हमीरपुर। अब सदियों बाद देख रहा हूं राजा हमीर की प्रजा यमुना और बेतवा के बगैर बचा देखना चाहती है हमीरपुर। गांव खुश है, उसके पास अभी भी बची है हरियाली। शहर खुश है, उसके कमर के बीचों बीच से होकर अब बहने लगी है यमुना। दोनों खुश हैं, फिर निगोड़ी मछलियां सामूहिक आत्महत्या क्यों कर रही हैं? बच्चे क्यों घबराए हुए हैं पानी के बदले रंग से? क्यों उनकी चित्त पर नहीं बैठ पा रहा स्याहपन? वे समझने की कोशिश में है कि पाठ गलत था या कि हमारा अध्यापक। पाठ गलत था या कि हमारा अध्यापक। इसका तीसरा दृश्य है कि नदी धीरे धीरे रेत हो रही थी, रेत धीरे धीरे सोने के सिक्के। पानी धीरे धीरे धुआं हो रहा था, धुआं धीरे धीरे जीवन की जरूरत। नक्शे में हमीरपुर निखरता जा रहा था, जबकि दो नीली रेखाएं लाल और स्याह होकर सिमट रही थी। कि नदी धीरे धीरे रेत हो रही थी, रेत धीरे धीरे सोने के सिक्के। पानी धीरे धीरे धुआं हो रहा था, धुआं धीरे धीरे जीवन की जरूरत। नक्शे में हमीरपुर निखरता जा रहा था, जबकि दो नीली रेखाएं लाल और स्याह होकर सिमट रही थी। एक कविता है उसके निशाने पर। वो जो हाथ में लिए पत्थर दुनिया को ललकार रहा है, उसकी शक्ल मुझसे मिलती है, मैं कहूं कि आपसे भी मिलती है। हर उस एक से मिलती है जो उसके निशाने पर है। थोड़ा ठहर कर सोचिए कि आप ही की शक्ल का आदमी आप ही के खिलाफ क्यों है? कि आप ही की शक्ल का आदमी आप ही के खिलाफ क्यों है? आप जो सभी चीजों को एक ही साँचे में देखने के अभ्यस्त हो गए हैं, एक ही पटरी पर दौड़ते जा रहे हैं, एक ही किताब को सदियों से पढ़ रहे हैं, एक ही तरह का जीवन जी रहे हैं, आप जो कि जीते हुए हमेशा यही चाहते हैं कि सभी को इसी तरह जीना चाहिए। आप जो कि जीते हुए हमेशा यही चाहते हैं कि सभी को इसी तरह जीना चाहिए। हर हिसाब में आपकी तरह होना चाहिए, न एक आना कम न एक आना ज्यादा। एक आना कम न एक आना ज्यादा। वो जो पत्थर लिए आपके खिलाफ है, उसके पैरों की माप आपकी दुनिया से ज्यादा बड़ी है। उसके दिमाग का वजन बहुत अधिक है, आपके हमारे दिमाग से उसका हृदय सभी दीवारों को ढाकर अथाह में डूब गया है। उसने दुनिया के किताबों के साथ ही दुनियावी किताब का ठीक ठीक पाठ किया है। वो जान गया है जीने का असल तरीका, प्यार के सही मायने। उसे नफरत हो रही है आपके हमारे बटे हुए शक्लों से, जबकि वो जान गया है कि मनुष्यता का रंग मिट्टी पानी हवा के रंग से तनिक भी जुदा नहीं। वो जान गया है कि बच्चों की हंसी से ज्यादा पवित्र कुछ भी नहीं। आप ध्यान से देखिए, उसके निशाने पर न तो बच्चे हैं न ही प्यार में नहाए हुए लोग। उसके निशाने पर न तो बच्चे हैं न ही प्यार में नहाए हुए लोग, और खिले हुए फूल तो बिल्कुल भी नहीं है उसके निशाने पर। खिले हुए फूल तो बिल्कुल भी नहीं है उसके निशाने पर। उसने अपनी जेब में रखे हैं तरह तरह के फल, जो उसे गुस्सैल के साथ ही बेइंतहा प्रेमिल बना रहा। आपकी हमारी भाषा से विलग है उसकी भाषा। उसने कभी किसी तराजू में तौल कर नहीं रखा अपने शब्दों को। आपके हमारे समक्ष वह बोलता अधिक है, क्योंकि उसे मालूम है आपकी हमारी सदी खामोश है बहुत। वो बोलता अधिक है क्योंकि उसे मालूम है कि आपकी हमारी सदी खामोश है बहुत। एकदम चुप्पा
हद दर्जे का घुनना, यह काम सलीके से सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है। वो जानता है उसके लिए आपके पास वही नाम है जिसे आप इतिहास से हमेशा उधार लेते हैं। एक कविता है रुखसाना, जब मैं कश्मीर गया था तब की ये कविता है, आप देखिए रुखसाना। उसके दोनों कंधे पर बेहद खुशी खुशी बैठते हैं वे, बोलते बतियाते हैं, सुनते हैं वह गीत और समझते भी हैं जिसे वह एकांत में गुनगुनाती है, थके पहाड़ों के लिए, नन्हे पौधों के लिए, अभी अभी जन्मे नन्हे पौधों के लिए। वैसे तो कुल 11 बरस की ही है वह, लेकिन उसकी थकान पहाड़ों की तरह करोड़ों करोड़ों बरस पुरानी है। वह उतनी ही सुंदर है हमारे लिए जितना कि कश्मीर, हम उतने ही कष्टदायी है उसके लिए जितना कि उसका नशेड़ी बाप। बहुत अच्छा। कि वह उतनी ही सुंदर है हमारे लिए जितना कि कश्मीर, हम उतने ही कष्टदायी है उसके लिए जितना कि उसका नशेड़ी बाप। यही वजह है कि हमें देखते ही उसके कंधे के दोनों कबूतर माप लेते हैं हमारी ऊंचाई, और दुनिया की सबसे निरीह कही जाने वाली आंखों से मालूम कर लेते हैं हमारी दांतों का पैनापन। और दुनिया की सबसे निरीह कही जाने वाली आंखों से मालूम कर लेते हैं हमारी दांतों का पैनापन। वह एक टक देखती है हमें जैसे बता रही हो कि उसकी माँ ने उसे पहला अक्षर अ से अब्बा नहीं, अ से अजान सिखाया। दूसरा अक्षर आ से आदमी नहीं, आ से आजादी। कुछ अक्षर जो कहीं गिरे थे उसने उनको उठा लिया और कुछ बदलते हुए कहा, क से कलम नहीं, क से कबूतर, न से नल नहीं, न से नदी, प से पढ़ाई नहीं, प से पहाड़। इस तरह कबूतर, नदी, पहाड़ उसकी सांसों में उतरते चले गए और वह अजान की खुशबू की तरह आजाद होती चली गई। वह अजान की खुशबू की तरह आजाद होती चली गई। हम सुनते हैं सब कुछ घोड़े की नाल पर बैठे हुए, जो लगाम से नहीं आरिफ की आवाज से संचालित होता है। वो जो यात्रा करा रहा है कि जो लगाम से नहीं आरिफ की आवाज से संचालित होता है। रुखसाना तबस्सुम चबाती हुई ओझल हो जाती है कबूतर, नदी, पहाड़ के बीच। एक कविता है कछुआ। इसके 2-3 दृश्य है, देखे कि इनकी पीठ शताब्दियों बाद भी बिल्कुल तनी रहती है, जबकि ये घेरते हैं पृथ्वी पर सबसे कम जगह अपने संपूर्ण जीवन काल में। दूसरा दृश्य है कि सभ्यता के विकास में इनके पदचिन्ह भुलाए नहीं जा सकते। पानी, मिट्टी, रेत, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इन्होंने सबको सुख पहुंचाया। कठोरपन में कोमलता को, कोमलता पर कठोरपन को कुछ कुछ वैसे ही साधा जैसे एक माँ साधती है जीवन और वात्सल्य। इसका एक दृश्य देखिए और कि सुना है अब इसकी उम्र पहले से आधी हो गई है, सुना है अब इसकी पीठ पर पहले से कम ठहरता है भार, सुना है अब इसकी सांसों में पहले से कम अटती है हवा, सुना है अब इसकी गति पहले से मंथर हो चली है, सुना है अब इसका मांस पहले से अधिक बिक रहा है। सुना है अब इसका मांस पहले से अधिक बिक रहा है। चौथा और अंतिम दृश्य है कि जिन्होंने हमेशा से मिट्टी, रेत, पानी को मिठास दी, दिया अपना रंग मनुष्य को, आसमान को शक्ति दी, पर्वतों को लंबी आयु, आज ही की बात है पुरी के तट पर लंबी यात्रा के बाद उन्होंने सामूहिक आत्महत्या की। पूरे के पूरे 150 की तादाद में, ये खबर है कि उन्होंने सामूहिक आत्महत्या की, पूरे के पूरे 150 की तादाद में। अब समय आ गया है दाएं बाएं झांकने के बजाय हम अपने घरों में जाए, आईने पर पड़ी धूल साफ करें। एक कविता है चले गए वे लोग। चले गए वे लोग अपने जीवन से थक कर नहीं, हमारी बासी होती जिंदगी से ऊब कर। ईर्ष्या थी उन्हें ठंडेपन से, वे सिर्फ चीजों में नहीं चाहते थे गर्मी, संबंधों में भी ताप बनाए रखना चाहते थे। वे सिर्फ चीजों में ही नहीं चाहते थे गर्मी, संबंधों में भी ताप बनाए रखना चाहते थे। वे दिन भर की गर्मी को दबोच लेते थे खुरदरी लकीरों वाली मुट्ठियों से।
ओढ़ लेटते थे फटे हुए तलवों के चारों ओर अगली सुबह के लिए पर्याप्त गर्मी। वे सर्दीली रातों में आग से नहीं, इसकी उसकी चिंताओं से गर्म होते थे। वे सर्दीली रातों में आग से नहीं, इसकी उसकी चिंताओं से गर्म होते थे। चले गए वे लोग जो दोपहर में आए अतिथि को रोक लेते थे ये कहकर कि ठहर जाओ, अभी रात कि ठहर जाओ, अभी रात होने वाली है। यकीनन वे लोग रात को आसमान से नहीं, जमीन से जानते थे। वे रात को आसमान से नहीं, जमीन से जानते थे। उन्हें पता था कि रात की चादर हवा में नहीं बुनती, वह हमारे जहन में रच बुन जाती है। चले गए वे लोग जिनके लिए घर का खालीपन जीवन में खालीपन होता था, द्वार का सन्नाटा होता था, आंखों में गहरे तक समा जाने वाला सूनापन। वे लोग हमेशा ही आंखों से बुझते थे, अंतरात्मा से कभी नहीं बुझते थे। उनकी आत्माएं सिर्फ उन्हीं में नहीं बसती थी, वे जग के सारे चर अचर में विरासती थी। तभी तो वे अपने पुरखे पुरनियों को मरने के बाद भी देख लेते थे, किसी फूल में, किसी सर्प में, किसी चिड़िया में, किसी पशु में, या कि फिर घर के आसपास जन्मे अभी अभी किसी बच्चे में। और एक अंतिम कविता आपको सुना रहा हूं जो मेरा संग्रह 15 में आया था अंतिका से। उसका वो शीर्षक ही है संग्रह का, जिसे वे बचा देखना चाहते हैं। घर पहुंचते ही मेरी बेटी निकाल लेती है डायरी, चुनती है कुछ नई और कुछ पुरानी भी। कई बार अक्षर न चीरने की वजह से ठोकती है अपना माथा, झल्लाती है मेरी लिखावट पर और सुनने की जिद लिए आ जाती है मेरे बिस्तर पे। उसकी जिद को हवा देता मेरा बेटा जो अक्षर चीरने की प्रक्रिया में लगा है, सुनाता है तानपुरा पे चिड़िया की कुछ पंक्तियां, कुछ और कविताओं की 2-4 कड़ियां। दोनों समझते हैं मेरी भाषा, पाते हैं अपना अर्थ, मेरे साथ प्रवेश करते हैं उस दुनिया में जिसे मैं बचाना चाहता हूं, जिसे वे बचा देखना चाहते हैं। क्या बात है? जिसे मैं बचाना चाहता हूं, जिसे वे बचा देखना चाहते हैं, वे बचा देखना चाहते हैं नदी को कागज पर नहीं, जमीन पर, चिड़िया को चिड़िया घर में नहीं, पौधों की शाखाओं या कि घर के रोशनदान। वे रंगों को पेंसिल की शक्ल में नहीं, फूलों और तितलियों में बचा देखना चाहते हैं। वे रंगों को पेंसिल की शक्ल में नहीं, फूलों और तितलियों में बचा देखना चाहते हैं। वे बचा देखना चाहते हैं दरवाजे पर खड़ा अमरूद का पेड़ और किसी सुग्गे के लिए छोड़ा गया एक पका फल। वे अपनी बढ़ती हुई उम्र के साथ जोड़ घटाकर कुछ और दिन, महीने, वर्ष बचा देखना चाहते हैं दादा दादी को। जोड़ घटाकर बचा देखना चाहते हैं दादा दादी को। वे बचा देखना चाहते हैं गांव के खेतों में लहलहाती फसल, घासों को ओढ़े हुए इठलाती पगडंडी। वे नहीं चाहते कि गिद्धों की तरह गायब हो जाए कौवे भी, घर में पाला गया कुत्ता भूल जाए बिल्लियों को दौड़ाना, खत्म हो जाए चूहे बिल्लियों की आखिरी चोरी। वे बचा देखना चाहते हैं सांप और नेवले का खेल, मदारी का तमाशा, बहरूपियों की बिरादरी, तालाब का पानी और पानी में तैरती हुई मछली। वे चाहते हैं कि हमेशा के लिए बची रहे वह कोयल जिसके स्वर में स्वर मिलाकर समझते हैं वे संगीत का क ख। वे नहीं चाहते कि बांसों के झुरमुट में लगा दी जाए आग, खत्म हो जाए मुहर्रम और दशहरे के मेले। वे नहीं चाहते कि बांसों के झुरमुट में लगा दी जाए आग, खत्म हो जाए मुहर्रम और दशहरे के मेले, राजा रानी की कहानी, भूत प्रेत के किस्से। वे बचा देखना चाहते हैं अपने बचपन को विज्ञान की बेहद गतिशील सवारी पर, ताकि उन्हें मंगल की ऊंचाई से धरती पत्थर नहीं एक दुनिया ताकि उन्हें मंगल की ऊंचाई से धरती पत्थर नहीं एक दुनिया की तरह दिखे। वे चाहते हैं मैं जब भी कहीं से लौटूं मेरे पास बची रहे कविता की डायरी और उसमें कुछ कविताएं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए।